Hello students, welcome back to my channel Commerce Tube, your flight to success. And yes students, today we are going to discuss about types of banks of 12th commerce OCM चैप्टर नंबर 4 में जो हमने प्रीवियस वीडियोस में टाइप्स ऑफ बैंक्स किए थे, ये 9th वाला है स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके अंदर 3 कैटेगरीज मतलब 3 टाइप्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एक्जिम जिसे कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एंड नाबार्ड, एंड देन न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग ऑल्सो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वी विल डिस्कस इट in detail. ठीक है, so let's get started students. Before that, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video will be very useful to everyone. ठीक है, तो चलिए 9th हमारा जो टाइप्स ऑफ बैंक्स है वो है स्पेशलाइज्ड बैंक्स। now students, स्पेशलाइज्ड वर्ड जो यहाँ पर दिया है, तो इससे हमें ये पता चलता है दैट दिस बैंक्स विल बी गिविंग द स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, ओके, और मे बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ business in specific areas. That's why they are termed as specialized banks. So these banks cater to the requirements and provide overall support for setting of business in specific areas. मतलब वो business setup करने के लिए मदद करते हैं और उनके specialized areas होते हैं, specific areas होते हैं। जैसे यहाँ पर first आप देख सकते हो export and import bank, जिसको हम एग्जिम बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखना स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये बैंक क्या करती है? दिस बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। जो भी बिजनेसमैन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनको फाइनेंशियल मदद ये बैंक्स करते हैं, ओके, एंड फंक्शंस एज द प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर कोऑर्डिनेटिंग द वर्किंग ऑफ institutions, मतलब it is acting as a principal financial institution, okay, मेन कहाँ पर वर्क करती है, कहाँ पर एक्ट करती है ऐसे फॉर वर्किंग जो होता है इंस्टीट्यूशन का, स्पेशली जो वो पैसे देते हैं, फिनेंस देते हैं इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो कंट्रीज़ का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको प्रमोट कर सके, ग्रो कर सके। ठीक है, तो एग्जिम बैंक बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ताकि हमारी कंट्री से गुड्स बाहर के कंट्री में जाए और वहाँ के गुड्स मतलब फॉरेन गुड्स ऑल्सो कम इन आवर ओन कंट्री, और ये एग्जिम बैंक करती है। स्पेसिफिक एरिया क्या है यहाँ पे? एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड बैंक चिल्ड्रन। लेट्स क्विकली गो टू द सेकेंड वन, दैट इज सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे भी याद रखना है आपको, इफ फिल इन द ब्लैंक्स इज आस्क्ड ऑन दिस। ठीक है, अब सिडबी क्या करती है? इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड मतलब बहुत सिंपल वे में दिया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सिडबी वॉज सेट अप इन द ईयर 1990, 2nd April 1990 under the Indian Parliament Act as the principal financial institution for promotion. Okay, ये भी एक्ट करता है एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किस चीज़ के लिए? फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, MSME जिसे हम कहते हैं। अभी यू ऑल आर अवेयर दैट MSME को बहुत सारा मतलब इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है अभी भी, एंड रिसेंटली वी हैव हर्ड द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इंक्लूडेड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड ऑल्सो। तो MSC में क्या होता है, ये जो स्मॉल और माइक्रो बिजनेस जो होते हैं उनको लोन दिया जाता है, फाइनेंशियल हेल्प दिया जाता है। सो सिडबी इज़ वन ऑफ दोज बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक, जो कहाँ फोकस करते हैं फॉर द प्रमोशन और फिनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ओके। और जितने भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक इंस्टीट्यूशंस एंगेज होते हैं सेम एक्टिविटीज़ में, वहाँ पर वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है। ये देखती है कि हर किसी को जो भी एक छोटा बिजनेस शुरू कर रहा है या करना चाहता है, जिसको भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो सिडबी टेक्स केयर ऑफ दैट। ठीक है, इससे क्या होगा? इट विल हेल्प अस टू डेवलप, ग्रो एंड डू द बिजनेस पॉसिबल। ठीक है, वॉट एवर बिजनेस यू वॉन्ट टू डील। तो यहाँ माइक्रो और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को इंपॉर्टेंस दिया गया है। दिस इज द स्पेशलाइज्ड एरिया।
तीसरा और इम्पॉर्टेंट वन है हमारा नाबार्ड, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. दिस कैन बी आस्क्ड इन MCQ अगेन, आई टोल्ड यू. तो व्हाट डज नाबार्ड डज? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, द टर्म एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो अब हमको थोड़ा सा अंदाज़ा आ चुका है कि ये रिलेटेड है समथिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर के लिए. अब क्या है ये देखते हैं. इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फिनेंसिंग एग्रीकल्चरल एंड रूरल सेक्टर. ठीक है, तो ये जो नाबार्ड है ये क्या देखता है, ये फिनेंस करता है एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को. ये दोनों तरीके के क्रेडिट देता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स. ठीक है, हमारे जो रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू ये लोगों को, मतलब स्पेशली एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स स्पेशली दोज हु आर डीलिंग इन एग्रीकल्चरल, ऑब्वियसली दिस बैंक इज फॉर एग्रीकल्चरल, है ना. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट देता है. इट इज कंसर्न विथ पॉलिसी प्लानिंग, ऑपरेशंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. जो भी प्लानिंग होती है पॉलिसी की वो होती है यहाँ पे, और जो भी ऑपरेशंस होते हैं या फंक्शंस होते हैं एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने के इसमें, आई एम टू से सेक्टर में, वो उसका केयर लेते हैं. क्रेडिट फॉर द अदर एक्टिविटीज़ इन द रूरल इंडिया, रूरल एरियाज़ में जिन जिन लोगों को financial assistance की ज़रूरत है as far as the agricultural credit is concerned, NABARD does that. Okay, it provides finance to the financial institutions and not to the individuals. Obviously ये NABARD जो है ये financial institutions को फाइनेंस देता है, ना कि इंडिविजुअल्स को. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, यू ऑल शुड बी अवेयर अबाउट इट. तो नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें हम कवर कर लेंगे, दैट इज़ न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग. दो ही है, एक है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक और दूसरा है पेमेंट बैंक. तो चलिए देखते हैं न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग में. फर्स्ट स्मॉल बैंक, दैट इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करता है. ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर अ टाइप ऑफ नीश बैंक्स इन इंडिया. ओके, अब ये स्मॉल बैंक्स क्या करते हैं? ऑब्वियसली दे विल बी दे आर द बैंक्स विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस एंड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज. हमारे जो बैंक जो बेसिक सर्विसेज देते हैं, जैसे पैसे लेना डिपॉजिट के तौर पर या लैंड करना. ओके, देन द एम बिहाइंड दीज बैंक इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंक्लूजन टू सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी नॉट बीन सर्व्ड बाय अदर बैंक्स. ये बैंक्स जो है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है, ये उन एरिया या उन सेक्टर को कंसिडर करते हैं जो मतलब बाकी बैंक्स जहाँ इनको हेल्प या सर्व नहीं करते, जैसे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हो गया, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज हो गया, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंटिटीज, इन सबको ये फाइनेंशियल हेल्प देती है. एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, दैट इज NBFC. स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन MCQs. माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है MFI एंड लोकल एरिया बैंक्स जो है LAB कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो जितने भी एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ये भी स्मॉल फाइनेंस बैंक बन सकते हैं. बट दिस बैंक्स कैन बी प्रोमोटेड ईदर बाय इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, ट्रस्ट और सोसाइटीज. सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर. ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है, दे आर एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्राइवेट सेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. बट देर इज ए वन इम्पॉर्टेंट क्लॉज हियर चिल्ड्रन, कि ये गवर्न होता है प्रोविजन ऑफ RBI से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के तहत, दैट इज 1934. बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949. देर इज़ नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस बैंक. ऐसा नहीं है कि बैंक्स यहीं हो वहीं हो, हर तरफ हो सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. ठीक है, उनका एक ट्विन ऑब्जेक्टिव भी है कि जिसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टैब्लिश हुए हैं, और वो क्या है? प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर प्रोमोटिंग रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग्स. मतलब वो लोग ज़्यादातर कहाँ फोकस करते हैं? रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग के तरफ. ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर वायबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन लोकल एरियाज. तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते हैं, ओके, बाइंग एंड सेलिंग जो भी होता है लोकल एरियाज में, उन पर वो फोकस करते हैं. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, सो दे टेक केयर अबाउट रूरल एंड सेमी अर्बन सेविंग्स. लोगों से पैसे डिपॉजिट के तौर पर लेना, सेविंग्स में डालना, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, या उनको लैंड करना,
या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्रेडिट देना, ये सब चीज़ें स्मॉल फाइनेंस बैंक करती है, ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने 2 पॉइंट में दिया है, चलिए देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ सेविंग्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको मदद करती है उनके सेविंग्स को प्रोविजन देती है जो जिनको नहीं मिलता है ये फैसिलिटी है। अनडिजर्व्ड सेक्शंस जो पॉपुलेशन हमारी है उनको जो नहीं मिलता है ये वो उनको प्रोवाइड करती हैं। दूसरी चीज़ है इट प्रोवाइड्स क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, जो कोई और नहीं देता तो ये बैंक ज़रूर देता है। और मार्जिनल फार्मर्स हु कांट अफोर्ड एनीथिंग उनको भी ये हेल्प करती है। माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, दिस आर द एग्जांपल्स एंड यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो दूसरा है हमारा पेमेंट बैंक। लेट्स सी ये दूसरा कौन सा मॉडल है। इट इज़ अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, डेफिनेटली कंसेप्चुअलाइज हुआ है RBI से, तो ट्रस्ट हम रख सकते हैं बिकॉज RBI इन्वॉल्व दिखता है कंसेप्शलाइज्ड बाय RBI। द मेन एम इज टू ऑफर फिनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेस। तो जो भी फिनेंशियल असिस्टेंस है, सर्विसेज है, छोटे बिजनेस और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को ये हेल्प करता है, ठीक है। इट इज़ लाइक एनी अदर बैंक एज इट कैन कैरी मोस्ट ऑफ द बैंकिंग फंक्शंस। जैसे एक नॉर्मल बैंक होती है जो एक जो फंक्शंस वो फॉलो करते हैं या करते हैं दे टेक इनटू सर्विसेज लाइक रेमिटेंस सर्विसेज, मोबाइल बैंकिंग होता है, ATM होता है, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल बैंक में होता ही है, राइट। तो पेमेंट बैंक में भी ये होता है, ठीक है। देन बट इट इज़ नॉट अलाउड टू इशू लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। तो ये पेमेंट बैंक में ये लोग उतने लोन नहीं दे सकते या बहुत क्रेडिट कार्ड्स नहीं दे सकते। बाकी नॉर्मल थिंग्स दे डू, बट इशूइंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट डन बाय पेमेंट बैंक, ठीक है। देन सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट्स ओनली अप टू 1 लाख रुपीज़। वहाँ पर डिमांड डिपॉजिट्स का रिस्ट्रिक्शन येस डेफिनेटली है, कितना है, ओनली अप टू ₹1 लाख। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव पेमेंट बैंक्स टू द डेट, ठीक है। सो ये न्यू मॉडल्स है स्टूडेंट्स। आई होप दिस कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर, रिमेंबर इट, बट इट्स वेरी गुड फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। जनरल नॉलेज के लिए भी ये सारी चीज़ों का समझ में रहना या होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। So that's it in this video children. In the next video we'll come with the next topic. Till then take care children. Thank you so much.